औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ये एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसका इंतजार पूरे महीने में होता है और आज उसके अकॉर्डिंग किस तरह का डाटा आएगा और मार्केट किस तरह बिहेव करेगी। स्किप मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आज के दिन भी आपको गोल्ड के अंदर प्रॉफिट हो तो आप इस वीडियो सिर्फ आपके लिए कंप्लीट देखें। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले। उसी टाइम आप वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बने जहां पे आपको बैक टू बैक ट्रेड दी जाती है, इसके अलावा बैक टू बैक इंफॉर्मेशन दी जाती है, जियो पोलिटिकल हालात के बारे में बताया जाता है और अपडेट रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं, तो आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे प्रीमियम में, वो भी बिल्कुल फ्री कंप्लीट। आज ही अप्लाई करें। अगर आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा नहीं है तो जस्ट इस नंबर पे मैसेज करें, हमारी टीम आपको कनेक्ट हो जाएगी और गाइड करेगी आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारे कम्युनिटी में आ सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम फ्री के लिए। गाइज, चलते हैं जी आज के इकोनॉमिकल कैलेंडर में और देखते हैं कि ऐसी कौन सी बड़ी खबर है जिसका इंतजार पूरे महीने में होता है। जस्ट एनएफपी के बाद सबसे बड़ा डाटा सीपीआई। गाइज, आज 4:30 दुबई टाइम के मुताबिक बड़ी खबर है कोर सीपीआई की, कोर सीपीआई मंथली और कोर सीपीआई ईयरली की। और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा भी है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स को नेगेटिव करेंगे, सीपीआई को पॉजिटिव करेंगे, कोर सीपीआई को पॉजिटिव डाटा हो सकता है, कोर सीपीआई मंथली और ईयरली का डाटा इक्वल रह सकता है। तो इसके इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा। मेरी एक वीडियो भी है, वो भी मैं शेयर करता हूँ कि आप किस तरीके से सीपीआई के ऊपर जो है ना वो काम कर सकते हैं। मार्केट बिल्कुल पागल हुई होती है। आपको पता है कि मॉर्निंग टाइम पे बहुत ज्यादा मूव होती है आजकल, यूएस सेशन से भी ज्यादा। तो इसकी एक एग्जांपल आपने कल देखी है कि मार्केट किस तरीके से कल मूव हुई है। तो सबसे पहले हम सीपी पे चलते हैं। तो मार्केट का जो सीपी है वो 3086.9 है। मार्केट, अब मैंने वीडियो का टाइम थोड़ा सा चेंज किया है। इसका थोड़ा सा नुकसान ये होगा कि सीपी हमसे निकल जाएगा, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, जब मार्केट इधर आए तो ये आपको दोबारा से बेनिफिट दे सकता है। यानी इससे ऊपर अगर मार्केट रहती है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं और इससे नेक्स्ट आज एक्सपेक्टेड है कि मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई लगाए। ठीक है, यूएस सेशन से पहले तो मार्केट स्ट्रांगली बुलिश रहेगी। उसके बाद यूएस सेशन के बाद मार्केट देखते हैं डाटा के ऊपर कि किस तरह का बिहेव करती है। और अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो याद रखिए एसएल हंटिंग भी हो सकती है, इसलिए बड़ा टेक केयर करके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे अगर आप गाइस देखें तो रिजेक्शन लाइन से अगर इससे नीचे क्लोज होती है 3086, तो ये आपको 3057 से रिजेक्शन देगा और फिर पुल बैक करके मार्केट आपको 3008 और 11 तक भी जाती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन जिसके चांसेस काफी कम है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद गाइस डीएक्सवाई को अगर हम देखें तो डीएक्सवाई का चूंकि ट्रेंड थोड़ा बदला है, यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर का बाद चेंज ऑफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है और ऊपर जो है ना इस गैप को फिल करके मार्केट सेलिंग जोन से रिजेक्ट हुई है। और यहाँ पे देखें तो ये कैंडल्स जो है ना अगर अगेन इस सेलिंग जोन तक चली जाती है और अगेन इस ये जो स्पाइक लगी से ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर एक अपना स्ट्रॉन्गली ट्रेंड जो है ना वो ये बुलिश करेगा। और मेरा ये मानना है कि आज ये डिप से आपको बाय देगा कि यहाँ से भी बाय हो सकता है और फिर इन एरिया से भी और डिमांड जोन से भी बाय हो सकता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं H4 के ऊपर, तो H4 में देखें मार्केट ने अपना पिछला जो स्पाइक लगा था उसको तोड़ के मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है। और उसके बाद मार्केट दो बेरिश कैंडल निकाल चुकी है। अब यहाँ पे ये वाली कैंडल्स अगर क्लोज इससे डाउन होती है 102.5 से, तो फिर मार्केट आपको डाउन साइड की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल AXY का मेरा मानना है कि यूएस सेशन से ताकि आपको थोड़ा सा डीप दिखाई देगा और अगर डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में दोबारा पुल बैक करेगा, बट दोबारा तेजी के साथ डाउन साइड की तरफ अपना रिकवरिंग करे। मतलब जैसे स्पाइक लगी आप फिर डाउन साइड की तरफ चली गई और इस तरह गोल्ड जो है ना वो डिप लगा के अगेन ऊपर आ सकता है। अब चलते हैं गोल्ड के ऊपर गाइस। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज गोल्ड आजकल जो इसकी सिचुएशन है
उसको कवर कर उसको उस पे बात करना जरूरी है, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा मूव करे। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें इस चीज को समझना चाहिए कि लॉन्ग टर्म ट्रेड आप होल्ड करना काफी डिफिकल्ट है। आप अपना प्रॉफिट लें, डेली का टारगेट पूरा करें और एग्जिट हो जाए, यही बेहतरी है। अदरवाइज अगर आप हर टाइम मार्केट से कनेक्टेड रहेंगे तो मार्केट आपको फिर किसी ना किसी जगह पे स्टक करेगी। कल के दिन एग्जांपल लीजिए कि कल मार्केट जो है ना वो लो 2971 था, और किसी प्रकार में नहीं लग रहा था मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी। बट आजकल टैरिफ की वार है, ठीक है, जियोपॉलिटिकल मामला चल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट का नहीं पता होता कि वो कितनी तेजी के साथ पुल बैक कर सकती है या डाउन जा सकती है। इसलिए आपने स्पेसिफिक लेवल्स पे जाकर ट्रेड करके अपना टारगेट पूरा करना है। तो कल से अभी तक का मार्केट का जो मूव है, अगर हम टोटल करें इसको, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल से अभी तक का मूव मार्केट का $145, यानी 1455 पिप्स की मूव मार्केट कल से अब तक दे चुकी है। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट को थोड़ा पुल बैक, एक बुलिश इंस्टीट्यूशनल बुलिश इनगल्फिंग डेली के ऊपर बन चुकी है, तो माइट भी पॉसिबल मार्केट एक नया हाई लगाने में कामयाब हो। तो ये जो ऑल टाइम हाई है, यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी, पुल बैक ले सकती है मार्केट। अगेन ये सेलिंग जोन के अंदर मार्केट है, बट यहाँ पे जाहिर बात है प्रेशर बाय का, तो हम सेल तो नहीं करेंगे, हम डिप से बाय को ही देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर इसको ब्रेक करती है अपना 3167 को, तो बड़ी तेजी के साथ मार्केट जो है ना 3200 की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं H1 के ऊपर गाइस। तो यहाँ पे आ, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा H1, ठीक है, क्योंकि H1 के ऊपर मैंने काफी आज मेहनत की है। इस वक्त देखिए तो जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल इक्वल है, यानी टोटली फिक्स ट्रेड्स स्पाइक दी जा रही हैं मार्केट मेकर्स की तरफ से। और यही समझदारी होती है कि ट्रेड्स को जो है ना आप हर टाइम ट्रेड्स के अंदर एग्जीक्यूट ना करें, जब मौका मिले, चांस मिले तो ट्रेड करें। अब जरा थोड़ा सा सिचुएशन समझें। कल के दिन मार्केट ने ये एक पैटर्न्स बना था, डब्ल्यू पैटर्न, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, तो अप साइड की तरफ क्लोजिंग दी। ये वाले एरिया से मैंने लाइव ट्रेड कल करवाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार हमने बाइंग दी है प्रीमियम के अंदर, बेहतरीन प्रॉफिट्स बना। और उसके बाद फिर आज देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। यहाँ पे देखें तो मार्केट इस टाइम सेलिंग जोन के ऊपर है, जो कि 3111 और 18 का एक जोन है, ठीक है। मार्केट इसको एक बार रेस्पेक्ट दे चुकी है, बट ये एक जोन है, ये कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो यहाँ पे देखें तो प्राइस प्रोजेक्शन से ऊपर अगर मार्केट क्लोज होती है, तो रीटेस्ट के ऊपर यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है, जो कि एक स्कैल्पिंग है। उसके बाद अगर देखें ओवरऑल सिनेरियो की बात करता हूँ, तो मार्केट यहाँ से अगर नीचे आए और फिर डाउन साइड की तरफ आती है, ठीक है, तो ये सपोर्ट रहेगी मार्केट की पहली। ये फेयर वैल्यू गैप है मार्केट का, और यहाँ पे 3035 और 20 के ऊपर मार्केट जो है ना गोल्डन लेवल्स छोड़ के आई है, 3050 का भी, ठीक है। तो ये गोल्डन लेवल है मार्केट रिट्रेस के, इसके अलावा डिमांड जोन इससे नीचे ही है, ठीक है। अब अगर बात करें अपसाइड की तरफ, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेवल्स है, जो कि 3136 है। अब ये जो लेवल बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से सेल करें, इसका मतलब है कि इस जगह पे आपने बाय नहीं करना, और अपना हो सके तो बाय का प्रॉफिट जो है ना वो लाजमी यहाँ पे अनलोड करें, ठीक है। क्योंकि मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, और यहाँ पे आप फिर जो प्रॉफिट आप लेके चल रहे हो वो आपका कम हो जाएगा। उसके अलावा ऊपर देखें तो आपका 3150 और 3160, ये वाला जो लेवल्स है ना, इस जगह पे आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जरूर अटेम्प्ट करें सेल, क्योंकि माइट भी पॉसिबल ऑल टाइम हाई से पहले मार्केट एक बार रिजेक्ट हो और आपको प्रॉफिट दे, ठीक है। फिर अगर मार्केट दोबारा से पुल बैक करके इस पे आती है, तो दोबारा ट्रेड नहीं लेना, फिर ऑल टाइम हाई से मार्केट अपसाइड की तरफ एक इंड्यूसमेंट भी डाल सकती है, और तेजी के साथ अपसाइड की तरफ भी जा सकती है। इसलिए टेक केयर करें, आज के दिन बड़ा डाटा है, और सोच समझ के ट्रेड करें। आई होप कि आज के दिन भी आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। मेरा ये मानना है कि मार्केट अगर 3050 और 40 के दरम्यान में आपको चांस दे, तो आप एक बेहतरीन बाइंग अगेन प्लान कर सकते हैं। लेकिन हमारी चूंकि इस वक्त बाइंग ऑलरेडी होल्ड है, तो इसलिए हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। अब H4 के ऊपर जाके बात करते हैं, तो गाइस H4 में देखें तो मार्केट का डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक हुआ, और मार्केट ने यहाँ पे ओवरऑल जितनी भी मार्केट $210 की मूव डाउन साइड की तरफ मार्केट ने किया था, तकरीबन ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था 3 अप्रैल से, और ये पहुंचा है 7 अप्रैल, यानी 4 दिन के अंदर मार्केट ने $210 की मूव डाउन साइड की तरफ दी थी। उसका गोल्डन लेवल भी मार्केट ने क्रॉस करके अप साइड की तरफ क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो अब इससे यही अंदाजा होता है कि मार्केट स्टिल बुलिश है। और यहाँ पे जो इसके लेवल्स हैं गाइस, वो मैं आपको बताता चलूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जहां से आपको
बेनिफिट हो सकता है। रेजिस्टेंस पहली है जनाब 3115, ठीक है, और जिसके ऊपर मार्केट अभी आ चुकी है ऑलमोस्ट। और दूसरी जो है ना वो 3138, फिर तीसरी 3662 और 67। इसी तरीके से सपोर्ट की बात की जाए तो 3048, 3018 और 2990 और 94 का एरिया, ठीक है। अब ये नहीं समझना कि ये जो है ये तो बहुत पीछे रह गया है। गोल्ड के लिए अचीव करना कोई मुश्किल नहीं है। लिहाजा आज बाउंड्रीज पे आपने लाजमी नजर रखनी है। सीपीआई का बड़ा बिग डाटा। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में आपको बाकी पेयर्स के ऊपर लाजमी वीडियो बनाऊं, क्योंकि गोल्ड जो है ना बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी मूव दे रहा है, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी का माहौल है। और छोटे जो ट्रेडर्स हैं जिनके पास इक्विटी 500 एंड लेस है, वो ट्रेड करना उनके लिए काफी डिफिकल्ट है। आई होप अगर आप एग्री है तो एग्री का कमेंट सेक्शन में इस खास जरूर कीजिए। हम उसके ऊपर काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।